Hello everyone, welcome to my channel. Before starting this video, I want to tell you all that कि अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है characteristics of teaching, then please उसे देख लीजिए and then we will study training because it is a mode of teaching. तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि teaching होती क्या है. So without any delay, let's get into the video. ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? बेसिकली जो ट्रेनिंग है इट रिलेट्स टू द स्किल्स. ये स्किल्स के साथ रिलेट करती है. इट इज फॉर्मेशन ऑफ स्किल. ट्रेनिंग इज अ मोड ऑफ टीचिंग विच रेफर्स टू स्किल्स. इट इज गिवन फॉर्मली अंडर सुपरविजन अकॉर्डिंग टू डेफिनेट रूल्स एंड प्रिंसिपल्स. तो ट्रेनिंग क्या है? एक मोड है टीचिंग का विच रेफर्स टू स्किल्स एंड इट इज गिवन फॉर्मली. ये फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस में ही दी जाती है अंडर सुपरविजन. और उसमें किन चीज़ों को फॉलो किया जाता है? डेफिनेट रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए सुपरविजन के अंडर ये फॉर्मली प्रोवाइड की जाती हैं ट्रेनिंग्स. अब हम देखते हैं व्हाट इज द स्कोप ऑफ ट्रेनिंग. द स्कोप ऑफ ट्रेनिंग इज लिमिटेड. जो स्कोप है ट्रेनिंग का दैट इज लिमिटेड. इट इज ओनली पार्ट ऑफ एजुकेशन. जो ट्रेनिंग है इट इज ओनली अ पार्ट ऑफ एजुकेशन. इट इम्प्लाइज डेवलपमेंट एंड परफेक्शन ऑफ स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज ऑफ द लर्नर्स. तो बेसिकली जो हमने एजुकेशन के बारे में पढ़ा है दैट द एम ऑफ एजुकेशन इज द होलिस्टिक डेवलपमेंट. एंड जो ट्रेनिंग होती है इसमें स्किल्स की फॉर्मेशन होती है. सो इट्स अ पार्ट ऑफ एजुकेशन एंड इट इम्प्लाइज डेवलपमेंट. और इसमें डेवलपमेंट भी होती है, परफेक्शन होती है स्किल्स की या कॉम्पिटेंसीज की ऑफ अ लर्नर. It is primarily concerned with developing tricks of trade and professional competencies, which means the psychomotor dimension of individual's personality. तो अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन के प्रोसेस में एम की जाती हैं तीनों डोमेन्स बिहेवियर की, जो होती है कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन. मतलब स्टूडेंट की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी होती है, इमोशनल डेवलपमेंट भी होती है और जो उनकी साइकोमोटर स्किल्स होती हैं उनको भी डेवलप किया जाता है. बट जो ट्रेनिंग है, ये जो मोड है टीचिंग का, इट डेवलप्स द साइकोमोटर डायमेंशन के वो मोटर स्किल्स को ही डेवलप करने में हेल्प करती है और इसमें प्रैक्टिकल वर्क ही करवाया जाता है ट्रेनिंग्स में. The period of training is fixed. It may be for a few days, for few months or a year, etc. तो जो ट्रेनिंग का पीरियड होता है, जैसे हमने एजुकेशन में बात की थी दैट एजुकेशन की जो हमने जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स किए थे दैट इट इज नॉट स्कूलिंग ओनली. जो स्कूलिंग का पीरियड होता है हमारे पास दैट इज ओनली इन द क्लासरूम सिचुएशन. जो बच्चा अपनी टीनेज में या अडोलेसेंस पीरियड में सीखता है उसको हम स्कूलिंग कह रहे हैं. बट जो एजुकेशन का पीरियड है, एजुकेशन का स्कोप है दैट इज ब्रॉडर. वो हम कहीं भी किसी से भी सीख सकते हैं. इट इज नॉट लिमिटेड टू द स्कूलिंग ओनली. बट जो ट्रेनिंग का पीरियड होता है इट इज ऑलमोस्ट सेम एज स्कूलिंग कि वो फिक्स्ड होता है और ये कुछ दिनों का भी हो सकता है, कुछ महीनों का भी हो सकता है और कुछ साल भी लग सकते हैं इसमें. जैसे हम मेडिकल की फील्ड में देख लें या इवन हमारी एजुकेशन की फील्ड में देखें, व्हेन अ स्टूडेंट व्हेन वी आर डूइंग बीएड डिग्री, तो हमारी ट्रेनिंग्स भी होती हैं ताकि हमें पता चले हाउ वी विल डील विद द स्टूडेंट्स. Then what is the aim of training? The aim of training is development of one or more specific vocational or professional skills. तो इसका एम क्या होता है कि एक या एक से ज़्यादा उन्होंने स्किल्स डेवलप करनी है. वो वोकेशनल स्किल भी हो सकती है और एक प्रोफेशनल स्किल भी हो सकती है. देन किस जगह पर ट्रेनिंग है वो दी जाती है, सिखाई जाती है. ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड इन स्पेसिफिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस. वो जो ट्रेनिंग के लिए स्पेसिफिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस बने होते हैं उसमें प्रोवाइड की जाती है. फॉर एग्जांपल कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, बैंक, वर्कशॉप्स, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड एंड इट इज इम्पार्टेड बाय फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन. तो ये तो हमने वैसे पहले भी बात की है दैट इट इज गिवन फॉर्मली कि ये फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस में ही दी जाती है और इसकी जो एजेंसीज होती हैं एजुकेशन की, फॉर्मल एजेंसीज होती हैं, उसी में ये इम्पार्ट की जाती है ट्रेनिंग. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज आस्पेक्ट कि इसमें कौन कौन से आस्पेक्ट कवर किए जाते हैं ट्रेनिंग में.
इन दिस मोर emphasis is placed on practical work. तो ट्रेनिंग में प्रैक्टिकल वर्क पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है rather than the theoretical part. तो अब हम देखते हैं कि अप्रोच क्या होती है ट्रेनिंग की. ट्रेनिंग हैज अ सिस्टमैटिक एंड रिजिड मीन्स फिक्स्ड अप्रोच. इट इज गिवन इन अ सिस्टमैटिक मैनर इन सर्टेन फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें टीचिंग की, एजुकेशन की, तो जब ट्रेनिंग दी जाती है इट इज गिवन इन अ सिस्टमैटिक मैनर कि हमने लेसन प्लान बनाना है, हमने छोटी क्लासेस को टीच करना है, देन वी आर मूविंग फॉरवर्ड, हम एक हायरार्की को फॉलो करते हैं. तो इसकी जो अप्रोच है वो फिक्स्ड अप्रोच होती है और सिस्टमैटिक होती है, जो कि फ्रेमवर्क होता है रूल्स का एंड रेगुलेशंस का. देन वी आर मूविंग टू करिकुलम. द करिकुलम इन ट्रेनिंग पीरियड इज फिक्स्ड एंड डिटरमाइंड इन कंफॉर्मिटी विद द स्किल टू बी लर्न. तो इसका जो करिकुलम होता है वो भी फिक्स्ड ही होता है, डिटरमिन्ड होता है, पहले ही प्री डिटरमिन्ड होता है करिकुलम. और वो किसके साथ रिलेट करता है, अकॉर्डिंग टू द स्किल टू बी लर्न. जो स्किल हमने सीखनी है उस ट्रेनिंग के पीरियड में, उस ट्रेनिंग में, उसके अकॉर्डिंग वो जो करिकुलम है दैट इज डिजाइंड. Then methods. In training, limited and fixed methods are used. Methods change only from one skill to another. जो इसमें methods होते हैं वो भी fixed होते हैं. वो जैसे जैसे हमने कोई और स्किल सीखनी है only then the method changes. मतलब कि एक स्किल को सिखाने के लिए हमारे पास ज़्यादा methods नहीं है, they are fixed और limited होते हैं. अगर हम किसी और स्किल पर शिफ्ट कर रहे हैं then there are changing of methods. Then next point is discipline. In training, discipline is usually strict and authoritative. Training is not going to socialize an individual. तो ट्रेनिंग में क्या होता है, जो डिसिप्लिन होता है दैट इज स्ट्रिक्ट होता है वो, एंड अथॉरिटेटिव होता है कि कोई अथॉरिटी है, किसी की हम सुपरविजन के अंडर काम कर रहे हैं. देन टीचर्स. देयर आर फिक्स्ड इंस्ट्रक्टर्स और ट्रेनर्स टू वर्क एज अ ट्रेनर. तो जब हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, हमारे ट्रेनर्स होते हैं वो, दे आर फिक्स्ड, इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, ट्रेनर्स होते हैं. देन नेक्स्ट पार्ट इज एवेल्युएशन. इन ट्रेनिंग प्रोफिशिएंसी इन द स्किल ऑफ प्रोफेशन इज टेस्टेड. कि जैसे हमने, अगर हम मेडिकल की फील्ड में बात करें या एजुकेशन की फील्ड में बात करें, तो जो बच्चे ने वो स्किल सीखी है उसकी प्रोफिशिएंसी को भी टेस्ट किया जाता है. मीन्स ऑफ एवेल्युएशंस आर डायरेक्ट. जो मीन्स होते हैं इवेल्युएशन करने के, मतलब के जो मेथड यूज किए जाते हैं इवेल्युएट करने के लिए कि बच्चे में कितनी प्रोफिशिएंसी है उस स्किल के लिए, दैट आर डायरेक्ट. वो डायरेक्ट मेथड्स ही यूज किए जाते हैं. सर्टिफिकेट और डिग्री इज गिवन ऑन द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग. तो कोई सर्टिफिकेट या डिग्री भी दी जाती है जब हम कोई एक ट्रेनिंग वर्कशॉप कंप्लीट कर लेते हैं. Then inspiration. Economic aspect is the source of inspiration. Source of inspiration in training. तो इसका हम अगर कहें कि मेन इंस्पिरेशन क्या होती है ट्रेनिंग में, सो दैट इज द इकोनॉमिक एस्पेक्ट. सो दैट्स ऑल फॉर ट्रेनिंग. ये जो तीन चार कंसेप्ट हैं रिलेटेड टू टीचिंग और वी कैन से रिलेटेड टू एजुकेशन, फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन, इंडोक्ट्रिनेशन, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इजी. बस हमें इनको एक बार पढ़ने की ज़रूरत है. तो आई होप आपको ट्रेनिंग समझ आ गया होगा कि इसमें स्किल्स की फॉर्मेशन होती है और एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट फिक्स्ड. ऑलमोस्ट इसमें जो सारी चीजें होती हैं वो फिक्स्ड ही होती हैं, पहले से प्री डिटरमाइंड चीजें होती हैं इसमें. जैसे करिकुलम हो गया, वो भी पहले से हमने सोचा होता है कि स्किल के लिए ऐसा होगा, और इसका जो पीरियड होता है दैट इज ऑल्सो फिक्स्ड. जो ट्रेनर्स होते हैं, इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, ऑल आर fixed in the training process. If you have any problem, then please ask me in the comment section, and in the next video we will try to cover the concept of indoctrination.